वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी नहीं रखना। ये बातें करने के लिए आपका हृदय बिल्कुल उस प्रकार का साफ और क्लीन होना चाहिए, नहीं तो आपका भक्ति आराधना करना व्यर्थ है। वचन को अगर आप सही नहीं पढ़ सकते, सम्मान से डर के साथ पढ़ना चाहिए, उन्हीं के जीवन में ये काम करेगा। बाकी आप अगर सोचेंगे कि हम पढ़ रहे हैं और हमारे जीवन में काम करेगा, नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर इस संदेश को समझने की कोशिश करेंगे कि पुराने स्वभाव को छोड़ना है और नए स्वभाव को धारण करना है। अब इसमें बहुत सारी बातें आ गई। हमारा पुराना स्वभाव था चिलम पीना, छोड़ दो उसको। गांजा पीना, छोड़ दो उसको। हमारा पुराना समय संगति रखना, छोड़ दो उसे। और लोग तुम्हें इसे छोड़ने के लिए मना करेंगे, तुम्हें और इसी में लेके धकेलेंगे। अब छोड़ना नहीं छोड़ना ये तुम्हारा निर्णय है, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हारे पुराने स्वभाव को तुम्हें छोड़ना होगा। और जब तक बाइबल के अनुसार हम अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ते, हम नए स्वभाव में नहीं आते, परमेश्वर हमसे खुश नहीं हो सकता। परमेश्वर हमें अशुद्धता के साथ ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर हमें शुद्धता के साथ ग्रहण करता है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग मालूम क्या करते हैं, शुद्धता के लिए बड़े सवेरे से खड़े होंगे, नहा धो लेंगे, इत्र लगा लेंगे, तेल लगा लेंगे, वो शुद्धता का प्रतीक है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। भाई आपने किसको धोया, किसको साफ किया? बालों को, है ना, गालों को, शरीर को। तो पाप किसने किया है? तो काय को रहा है? तो परमेश्वर कह रहा है कि भाई आपको शुद्ध करना है उसे। किसको शुद्ध करना? शरीर को नहीं, मन को शुद्ध करना है। हालेलुया। भाई शरीर को तो आपको जीना है तो नहाना धोना सफाई रखना पड़ेगा। तो वैसे कीड़े फोड़े फुंसी हो जाएंगे, आपके खुजली चालू हो जाएगी। अगर ज्यादा नहीं नहाएंगे तो फोड़े फुंसी हो जाएंगे आपको। अब जाते रहेंगे, देख जाते और फिर बोले। तो यहाँ पर एक अंधा है और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और उसको ये कहा है कि तुझे अब इस गांव के भीतर तू पांव भी नहीं रखना। क्या नहीं रखना उस गांव के अंदर? अब तू चंगा हो गया, आप वहां मत जाना। तो उसको वहां पर परमेश्वर जाने से क्यों मना कर रहा है, ये बात को हमको समझना होगा। हालेलुया। भाई वो अंधा व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ, वो चंगा हो गया और उसको कहा कि जा, लेकिन अपने गांव में मत जाना। ये वहां पर लिखा है। तो गांव में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसको क्यों मना करते हैं? यानी कि उसको वो बैतसैदा छोड़ने के लिए मना करते हैं। उसके गांव का नाम क्या है? बैतसैदा। उसको वो छोड़ने के लिए मना करते हैं, क्योंकि बैतसैदा में लोग विश्वास जरूर करते थे। बैतसैदा के लोग विश्वास जरूर करते थे, लेकिन वो मन नहीं फिराते थे वो लोग। अभी हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर दोनों लोगों को पसंद करता है, मन विश्वास करने वाले को भी और मन दोनों को चाहता है। तभी आप परफेक्ट व्यक्ति बने। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास करने के लिए भी कहता है, साथ ही साथ आपको मन भी फिराने के लिए कहता है। अगर आपने विश्वास किया और मन नहीं फिराया तो आप अधूरे हैं। अगर आपने मन फिरा लिया और अगर विश्वास नहीं करते तो भी अधूरे हैं। हालेलुया। एक आदमी कहता मैं तुमको एक काम करूंगा, तुमको मैं दावत दूंगा और मेरे घर पर आना, मैं तुम्हें खूब हलवा पूड़ी और सब कुछ मछली बना के खिलाऊंगा, लेकिन बुलाता ही नहीं। अधूरा काम हो गया ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ के लोग
विश्वास करते थे लेकिन मन नहीं फिराते थे। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन विश्वास करने के साथ साथ मन भी फिराना है। आपने हाथ प्रचारक को अपने यहाँ कोई भी आता, आप उसे कहते हैं विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। बाइबल बैठा हुआ है, आप प्रभु बोध नहीं लेंगे, आप दशमांश नहीं देंगे, आप संगति नहीं रखेंगे, आपका उद्धार होगा? इसे बहुत गंभीरता के साथ में परमेश्वर के भवन के बारे में समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आप इसको समझे। मैं आपका संदेश जब प्रारंभ करूंगा आप उसे फिर देखिएगा, संदेश एक अलग होगा, लेकिन ये जब तक मैं आपको ये बातें नहीं बता पाऊं आप समझ नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि बेथसेदा के लोग विश्वास करते थे लेकिन मन नहीं फिराते थे। हमें मन भी फिराना है। हालेलुया। अगर आप चर्च आते हैं और अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको क्या करना है? मन भी फिराना है। बिना मन फिराए हुए आप मसीह में आशीषित नहीं हो सकते। तो मन फिराना और विश्वास करना ये इसका एक पहलू है। तीसरी बात, आपके मन में पश्चाताप भी होना चाहिए। चौथी बात, आपको प्रार्थना भी आना चाहिए, आपको वचन पढ़ते भी आना चाहिए, आपको संगति रखना भी आना चाहिए, आपको प्रभु भोज भी लेना चाहिए, आपको दान भी करना चाहिए और आपको भेंट भी चढ़ाना चाहिए। ये इतने बड़े स्तर से विश्वास करने से कुछ नहीं होता। आप बोलेंगे मैं विश्वास करता हूं तो कुछ नहीं होता। विश्वास के साथ मन फिराना, पश्चाताप करना, संगति रखना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु भोज लेना, भेंट देना, दान देना, ये भी सब इसमें आता है। तभी हम चंगाई को हासिल करते हैं। एक ही काम करेंगे, सिर्फ विश्वास करेंगे विश्वास करेंगे विश्वास करेंगे तो विश्वास से कुछ नहीं होता। हमको क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। और मन कहेगा कि ये फिराना है। हम गाली देते हैं तो हमें उससे फिरना पड़ेगा, हमारे गलत कामों से हमको फिरना पड़ेगा, हमारी बुरी संगति से फिरना पड़ेगा और हमें मसीह यीशु के स्वभाव को धारण करना पड़ेगा। यह है मन फिराने का मतलब। मन फिराने का मतलब ये नहीं कि तुम अब इंसान हो और उसके एवज में आप और कुछ बन जाए। आपके बुरे चाल चलन से आपको लौटना होगा। यह मन फिराने का मतलब। हालेलुया। तो यहाँ से आपको दूसरा स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति को इसीलिए कहा कि भाई तू विश्वास करता अच्छी बात है, लेकिन तेरे को अब क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। मन भी फिरा, जब तेरी आंखें खुली रहेगी, अन्यथा मन नहीं फिराया तो तेरी आंखें क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, तू अंधा ही रहेगा। ये अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी सानी लगाई और उसको कहा कि तू ठीक हो गया है, परंतु तेरे को वो गांव में नहीं जाना है, बेथसेदा में नहीं जाना। वहां के लोग विश्वास करते लेकिन मन नहीं फिराते हैं। तो मन फिराने वाले लोगों के बीच में तू, जिन्होंने मन नहीं फिराते उनके साथ में तू मत रहना। हालेलुया। हालेलुया। की संगति में तुमको बने रहना है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब एक दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार निकाले 9वां अध्याय। यीशु ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूर से कहा, मेरे पीछे हो ले। दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों को विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य है। हाँ, अब यहाँ पर ये दूसरे प्रकार का एक आदमी है। लोमड़ियों के भी घर होते हैं और पक्षियों के भी बसेरे होते हैं, लेकिन जो यीशु के पीछे चलते हैं उनका कुछ नहीं होता। यीशु कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना तो मेरा घर है ना मेरा बसेरा है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जरा समझे इसको, कोशिश तो करें। कभी कभी हम अगर सोचे पीछे कुछ लोग आने लगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई देखो तुम आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तुम जो सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो मेरे पास कुछ नहीं है। समझो जरा वो क्या करे, कोई बताए मुझे कब किया इसको? आपने सुना अभी?
उसके पीछे हो लिया। चलो और बताओ, चलो मैं फिर से पढ़ देता हूं, सुनिएगा, ध्यान से आप सुनिएगा। वह यरोही में आया, और जब वो उसके चेले और उसकी बड़ी भीड़ यरोही से निकलती थी, तब तीमाई का एक पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो यह सुनकर यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब यीशु ने उठ ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उसे अंधे को बुलाया, उससे कहा, धारस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, फिर अभी यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अब बताइए, बांधो, उसके विश्वास ने चंगा किया, वो उसके पास आया और चंगा किया। और बताएं, ताली बजाया। चंगा होने से पहले उसने क्या फेंका है? वो चादर को फेंक दिया। क्या फेंका उसने? चादर। अब चादर ओढ़ो, ऐसा साल अपन ओढ़ते हैं तो पूरा ढक जाते कि नहीं ढक जाते? तो ऐसा ढापने वाला जो पाप, जो ढापने वाली जो बुराई, कभी कभी हम कभी उंगली कट जाए, घाव बच जाए तो ऊपर से पट्टी बांध लेते, अंदर क्या है? सड़न और गलन है, लेकिन ऊपर क्या दिख रहा? साफ दिख रहा है ना, पट्टी में दिए। तो इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, परंतु उसके पहले उसने चादर को फेंका है। आप और हम क्या कर रहे हैं? आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह बुला भी रहे हैं, लेकिन अपनी चादर को फेंक रहे हैं। हालेलुया। चादर फेंको, घर में आशीष आएगी। पुराना स्वभाव फेंको, घर में आशीष आएगी। सब समस्याएं दूर हो जाएगी। कुछ नहीं होगा फिर आपके घर में। नजर, हाय, ढीठ, कुल्हाड़ी, बंदूक, कुछ नहीं चलेगा। लेकिन हम अपने पुराने चादर को फेंकना ही चाहते नहीं। जो हमको ढाप लिया, वो दूसरों को बताता नहीं, वो ढाप लिया, श्रेय दे दिया उसने, अंदर कुछ भी है। बाइबल में ऐसा लिखा है एक जगह कि तुम सड़ी हुई कब्र के समान, ऊपर से तो तुम पर चूना पुता हुआ है और अंदर सब सड़न, गलन और बदबू है। अपने कब्र देखना, कब्र को क्या करते हैं? ऊपर चूना पोत देते हैं। उस चूने ने उसको क्या कर दिया? तो हमको वो जो सुंदर बना रहा लेकिन अंदर घाव फैला रहा, उसको क्या करना है? हमको फेंकना है, चर्च से आशीष को पाना है, अपने घर को मजबूत बनाना है। सब दूर ऐसा नहीं होगा। ये चादर तुम्हारे पास है, इसको तुमको फेंकना होगा। रास्ता तो बताया जा रहा है। यीशु ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात्मानंद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। बस, अगर आपकी बाइबल में मिल गया तो आप मेरी ओर देखें। अब्राहम को भी परमेश्वर ने जब बुलाया तो उसने अपने रीति रस्म और कल्चर को छोड़ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो उसने भी अपना सब कल्चर और रीति रिवाज क्या कर दिया? उसके बाप दादाओं के जो रीति रिवाज थे उनको सबको छोड़ दिया। इसीलिए वो परमेश्वर के साथ चलने लगा और उसकी धन दौलत और उसकी भेड़ बकरियां बढ़ने लगी। और अगर वो परमेश्वर के साथ उसकी बुलाहट पर चला, उसके बताए अनुसार मार्ग पर चला, अब हम क्या करते हैं कि ये सब चीजें अपने जीवन से इनको निकालना नहीं चाहते, यानी कि हम अपने पुराने स्वभाव को निकालना ही नहीं चाहते और हम नए को भी उसमें रखना चाहते हैं। अब बताइए, दो चीज कैसे रहेगी? मिट्टी के तेल में खाने का तेल रह जाएगा, लेकिन वो कोई काम का स्वभाव को भी मानते हैं, तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। आपके घर में प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम है।
अभी हम लोग एक और बात को देखेंगे। यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 31 से 37 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर वह सूर और सेदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और फूंक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफत्तह अर्थात खुल जा। इसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उनसे उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। अब यहाँ पर एक हकला और एक बहरे व्यक्ति का जिक्र है। ठीक है, अब इधर देखिएगा। एक बहरे और हकले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है, लेकिन इसको उसने भीड़ में से अलग करके लेके गया। काय में से लेके अलग करके गया? भीड़ में से। इसका मतलब अगर वो भीड़ में रहेगा तो वो चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब आप और हम संसार के साथ में रह करके ये सब काम नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर की सामर्थ को पाना है तो हमें अलग होना पड़ेगा। हमारे जीवन में एक अलग एक दर्जा लाना पड़ेगा। हम संसार जैसे हम भगवान से मिलने के लिए जाते हैं तो हम अपने शरीर को धोते हैं। शरीर को धोने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन को धोने की जरूरत है। हमें सबके साथ शरीर को नहीं धोना है, बल्कि मन को धोना है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि वो हकला और गूंगा व्यक्ति है, बहरा, उसको प्रभु ने कब चंगाई दी? उसको भीड़ से अलग। अगर आपको अपने जीवन में हकलेपन से दूर होना है